अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ओवरऑल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है क्या, FSH एंड LH को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्यों कहा गया है, FSH एंड LH पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल गोनेड्स यानी टेस्टिस के ऊपर और फीमेल गोनेड्स ओरिस के ऊपर क्या काम है, किस तरह मेल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की प्रोडक्शन एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन किस तरह बनाते हैं, कौन से हार्मोन जो हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, कौन से हार्मोन जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। इसी तरह FSH एंड LH की फंक्शन हम ओरिस में भी पढ़ेंगे कि इन दोनों में से कौन से हार्मोन एस्ट्रोजन बनाते हैं और कौन से हार्मोन प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ओवरऑल हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले एक लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी सेक्रेशन या द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये इस पे हम एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुके हैं कि किस तरह हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उसकी हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर ले, ये रीजन जो है हमारी ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में कुछ तरह के सेल्स होते हैं, ये हाइपोथैलेमस में कुछ तरह के सेल्स होते हैं। उस सेल्स को हम कहते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। उस सेल्स को हम क्या कहेंगे? उस सेल्स को हम कहते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ये एक तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं ये सेल। उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक तरह के हार्मोन है जिसको हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? याद रखना, हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, चाहे वो हाइपोथैलेमस के हो चाहे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हो, उसको हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन। तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक तरह के हार्मोन है। ये लोअर पार्ट ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये कौन सा पार्ट है? ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है ये वाला ये इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इनके दरमियान में इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। अब चूंकि हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन को पढ़ने जा रहे हैं, इसी वजह से ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है स्टूडेंट्स, ये इसमें यहाँ पे ब्लड में सर्कुलेट करते हुए किसके पास आएंगे? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास आएंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। किसमें? इंटीरियर पिट्यूटरी में। सपोज ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। कुछ सेल्स को मैं लेबल कर रहा हूं ऐसे स्टूडेंट्स। इन सब सेल को कलेक्टिवली हम कहते हैं पिचोसाइट सेल। पिचोसाइट सेल्स या इसको हम ग्लैंड्यूलर सेल भी कहते हैं। जो मैंने स्पेसिफिक सेल यहां पे लेबल किए हैं ये वाले, इस सेल्स का अपना नाम है, इस सेल्स का नाम है गोनेडोट्रोप सेल्स। अब हम आते हैं
कि इस गोनेडोट्रोप सेल्स का काम क्या है। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो करके ब्लड में फ्लो करते हुए किसके पास आएंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी में ये एक मखसूस एक स्पेसिफिक तरह के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोप सेल्स। गोनेडोट्रोप सेल, ये गोनेडोट्रोप सेल्स करेंगे क्या, ये गोनेडोट्रोप सेल एक तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे। गोनेडोट्रोप सेल्स किसके सेल्स हैं, ये इंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। एक और बात भी याद रखना स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को पिट्यूटरी इस वजह से कहा गया है क्योंकि एक तरह के सेल से बनी हुई है, ग्लैंडुलर सेल से बनी हुई है जिसको हम कहते हैं पिचोसाइट सेल या ग्लैंडुलर सेल। अब जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया इंटीरियर पिट्यूटरी में इन्होंने स्पेसिफिक सेल्स को स्टिमुलेट किया, उस स्पेसिफिक सेल का नाम है गोनेडोट्रोप सेल्स। ये गोनेडोट्रोप सेल्स फिर ब्लड में, अब चूंकि ये इंडोक्राइन हार्मोन है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का पहला फंक्शन ये है कि ये वो ग्लैंड्स है जो हार्मोन रिलीज करते हैं, बनाते भी है रिलीज कर भी करते हैं। और कहां पे रिलीज करते हैं, देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब चूंकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हार्मोन है, तो फिर इसकी फॉर्मेशन के बाद ये कहां पे आएंगे, ये ब्लड में आएंगे। कौन से हार्मोन, उस हार्मोन को हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहां से आया ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, क्वेश्चन आ सकते हैं। आप कहोगे कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस आकर के इंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, उस सेल्स का नाम है गोनेडोट्रोप सेल्स। वो गोनेडोट्रोप सेल्स फिर एक तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, कहां पे, ब्लड में। उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो दो तरह के होते हैं ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, FSH एंड LH। इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब अगर हम डिफिनेशन की तरफ आए कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक है क्या, आप क्या कहोगे, आप कहोगे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन FSH एंड LH आर सेक्रेटेड, कहां से सेक्रेट होते हैं, आर सेक्रेटेड बाय गोनेडोट्रोप सेल ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, गोनेडोट्रोप सेल ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब ये करेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। इस ब्लड में अब दो तरह के हार्मोन हैं जिसको कलेक्टिवली हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, FSH भी है और LH भी है। ये FSH और LH ये मैंने अलग अलग लिखे आप लोगों को समझाने के खातिर। ये FSH एंड LH इस ब्लड से निकल करके जा करके दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की खासियत ये भी है कि इसको मास्टर ग्लैंड इस वजह से कहा गया, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इस वजह से कहा गया है क्योंकि एक तो ये अपने हार्मोन बनाते भी खुद है और रिलीज भी करते हैं। यानी इसके ये जो हार्मोन है सिर्फ हाइपोथैलेमस एक तरह के कमांड देते हैं इसको, बाकी ये हार्मोन की फॉर्मेशन ये खुद करते हैं। इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया इंटीरियर पिट्यूटरी को, प्लस इसको मास्टर ग्लैंड इस वजह से भी कहा गया है क्योंकि इनकी जो हार्मोन है वो जाकर के दूसरे ग्लैंड्स के फंक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। किस तरह, FSH एंड LH इस ब्लड से निकल करके किसके पास जाएंगे, ये गोनेड्स के पास जाएंगे स्टूडेंट्स, गोनेड्स के पास। गोनेड्स क्या है, गोनेड्स आर द सेक्स ऑर्गन, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो। अगर हम मेल की बात कर लें, FSH एंड LH आ करके एक और इंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे, उसका नाम है मेल गोनेड्स। इसी तरह ये ब्लड से निकल करके FSH एंड LH जा करके फीमेल गोनेड्स को भी स्टिमुलेट करेंगे। मेल गोनेड से मतलब है हमारा टेस्टिस और फीमेल गोनेड से मतलब है यहां पे ओरीज। अब क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आते हैं कि मेल गोनेड्स में FSH और LH का क्या काम है, नंबर 1। सेकंड, फीमेल गोनेड्स में FSH एंड LH का क्या काम है। एक और क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, पिछले साल एमडीकेट में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, कौन से सेल और सॉरी कौन से हार्मोन FSH या LH, कौन से हार्मोन जो है वो सेरोटोनिन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब ये सेरोटोनिन सेल्स वगैरह क्या है ये हमने आगे पढ़ना है। तो यहां पे अगर मैं आपको बता दूं FSH एंड LH मेल गोनेड्स यानी टेस्टिस के ऊपर ये दो काम है इनके, यानी टेस्टिस में इनके दो काम है। कौन से दो काम है, नंबर 1 ये क्या करते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं,
स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाना किसका काम है? FSH एंड LH का काम है। नंबर 2, इसका सेकंड फंक्शन क्या है? FSH एंड LH का मेल गोनेड्स के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये दोनों हार्मोन टेस्टिस को स्टिमुलेट करके मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, ये किसका काम है? FSH एंड LH का काम है। इसी तरह अगर हम ओरी में देख ले, ओरी में भी इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स। कौन से? नंबर 1 ओओजेनेसिस, ओओजेनेसिस करवाना, एग्स की फॉर्मेशन करवाना, किसका काम है? FSH एंड LH का काम है। सेकंड क्या हो सकते हैं? अगर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहे हैं तो वहां पे ओओजेनेसिस हो रहे हैं। अगर यहाँ पे हार्मोन बन रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो ओरी भी तो एक तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं या नहीं? एग्जैक्टली, ओरी भी हार्मोन रिलीज करते हैं। उस हार्मोन, उसके हार्मोन को हम कहेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट बात कवर हुए स्टूडेंट्स। ओरिस का क्या काम है? ओरिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो ये फीमेल जो हार्मोन है वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्लस वो ओओजेनेसिस यानी इक की फॉर्मेशन भी करवाते हैं। अब जरा गौर से सुने, गौर से सुने। इसको FSH एंड LH को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्यों कहा गया है? पहला सेंटेंस तो हमारा क्लियर हो चुका है कि ये रिलीज कहां से होते हैं। FSH एंड LH आर टुगेदर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इन दोनों को कोलेक्टिवली या टुगेदर हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एक्शन ऑन गोनेड्स। ये दोनों हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या FSH जब ब्लड से निकले, कहां पे गए ये? क्या इन्होंने थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया? नहीं। क्या इन्होंने एड्रिनल कॉर्टिकल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया? नहीं। क्या इन्होंने किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट किया? नहीं। इन दोनों हार्मोन ने जा करके गोनेड्स को स्टिमुलेट किया। इसी वजह से इन दो FSH एंड LH को हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट, थर्ड फंक्शन की तरफ हम आते हैं। यहां पे उस सेंटेंस को फिलहाल रहने दे कि FSH एंड LH, इसको हम साइनर्जिसिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साइनर्जिसिक हार्मोन? ये आज अभी हम पढ़ेंगे। तो यहां से पहले हम शुरू करते हैं, फीमेल गोनेड्स की तरफ हम आते हैं या ओरी की तरफ हम आते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ओरी के ऊपर क्या काम है। अब गौर से सुने स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात कर ले FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात कर ले, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों कहा गया है? इसको कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम दिया है? स्टूडेंट्स, अगर आप इस वर्ड के ऊपर गौर करें तो यहां पे आंसर है, क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि ऐसे हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। अब कौन से फॉलिकल हैं, चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स, फीमेल में हर मंथ्स मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन होती है, माहवारी का आना जिसको हम कहते हैं। तो यूट्रस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो शुरू में होता क्या है, कुछ स्मॉल तरह के सेल्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं? प्राइमोर्डियल पॉलिकल्स एक तरह के सेल्स हैं। इसके अंदर बहुत ही स्मॉल सेल्स होते हैं प्राइमोर्डियल पॉलिकल के अंदर। उस स्मॉल सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी ओओसाइट्स। जब एक की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले प्राइमरी ओओसाइट्स किसके अंदर है? प्राइमोर्डियल पॉलिकल्स के अंदर होते हैं। इन दोनों में से FSH एंड LH में क्वेश्चन आते हैं, गौर से सुने। क्वेश्चन आते हैं कि ओओजेनेसिस और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाने के लिए या ओओजेनेसिस करवाने के लिए इन दोनों में से पहले कौन से हार्मोन रिलीज होगा? इन दोनों में से पहले कौन से हार्मोन रिलीज होगा? तो इसका आंसर यह है कि सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे। ये FSH सबसे पहले आकर के इस प्राइमोर्डियल पॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करके इसको कन्वर्ट करेगा एक और सेल में, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स
प्राइमरी पॉलिकल। प्राइमरी पॉलिकल क्या है? सबसे पहले FSH आकर के प्राइमोर्डियल पॉलिकल जिसके अंदर प्राइमरी ओओसाइट्स हैं उनको स्टिमुलेट करके उसके ऊपर काम करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? प्राइमरी पॉलिकल में। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, FSH की बात हो रही है। फिर ये क्या करते हैं? प्राइमरी पॉलिकल को एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं। हमारे बुक में, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में सिर्फ लफ्ज दिया हुआ है कि ये पॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, स्पेसिफिक नाम नहीं दिए हैं। अब ये जो सेकेंडरी पॉलिकल्स है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक थिक लेयर की फॉर्मेशन होगी। ये इसके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होगी जो ग्लैंड्यूलर है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी पॉलिकल जो है वो ग्लैंड्यूलर सेल्स हैं। ये ग्लैंड्यूलर सेल्स हैं, ग्लैंड्यूलर। इसका मतलब ये एक तरह के हार्मोन बनाते हैं। कौन से हार्मोन? सेकेंडरी पॉलिकल एक तरह के हार्मोन बनाते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुने। फीमेल की जो हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन को रिलीज करवाते कौन है? प्रोजेस्टेरोन को कौन रिलीज करवाते हैं? एस्ट्रोजन जो है कहां से रिलीज होते हैं? सेकेंडरी पॉलिकल से रिलीज होते हैं। कौन रिलीज करवाते हैं? रिलीज करवाते हैं FSH। साथ साथ यहां पे प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होते हैं, लेकिन बहुत ही कम रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरोन बहुत ही कम रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, इसके बाद FSH, यही FSH की फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। FSH फिर सेकेंडरी पॉलिकल्स को एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। सेकेंडरी पॉलिकल को एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्राफियन पॉलिकल। ग्राफियन पॉलिकल। गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, प्राइमोर्डियल पॉलिकल, प्राइमरी पॉलिकल सेल, सेकेंडरी पॉलिकल, ग्राफियन पॉलिकल। इसी वजह से पॉलिकल यानी सेल्स को स्टिमुलेट करवाने की वजह से इसको नाम दिया है पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या है? ग्राफियन पॉलिकल्स के अंदर, यहाँ पे ये इसके अंदर जो है ये ओवा पड़ा हुआ है, ओवा या एग्स इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब होगा क्या? यहां तक सारे फंक्शन किसके थे? पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थे। इसके बाद कौन से हार्मोन रिलीज होगा? कुछ घंटों के बाद LH हार्मोन रिलीज होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करते क्या है स्टूडेंट्स? जब भी एक फॉर्मेशन होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 13 डेज यानी 12-13 दिन की जो रात है उस दौरान LH हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। यानी बुक में लफ्ज़ लिखा हुआ है LH जो है वो पीक पर होते हैं, जिसकी वजह से LH की सबसे इंपॉर्टेंट, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यानी LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है फीमेल में सबसे पहले करते हैं क्या है स्टूडेंट्स? ये इस ग्राफियन पॉलिकल्स को रेफ्चर करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इस ग्राफियन पॉलिकल जिसके अंदर ओवा पड़ा है इसको रेफ्चर करवाते हैं। पहला फंक्शन क्या हुआ है LH का? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद रिलीज होते हैं। सबसे पहले वो ग्राफियन पॉलिकल्स की रेफ्चर करवाते हैं। जब ये रेफ्चर्ड होगा तो यहां से क्या रिलीज होगा? वो जो ओवा था या ओवम था वो यहां से क्या होगा? वो यहां से रिलीज हो जाएगा, ऐसे रिलीज हो जाएगा। इसके रिलीज होने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इसके रिलीज होने को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। कब होगा, कहां पे ये होगा? अगर मैं यहां पे बता दूं आप लोगों को, जगह भी नहीं है, चलो यहां पे हम पढ़ते हैं। गौर से सुने स्टूडेंट्स, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये यहां पे सपोज एक ओरी है, ये एक होरी है। अब इसके अंदर सारे ग्राफियन पॉलिकल्स वगैरह है। LH ने यहाँ पे क्या कर दिया? ग्राफियन पॉलिकल्स को रेफ्चर करवा करके ये जो ओरी था अब ये रिलीज हो जाएगा। कहाँ पे आएगा? ओविडक्ट में आएगा। ओरी का ओवा का
ओवरी से निकल करके ओविडक्ट में आना, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन करवाते हैं? LH। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कि LH का सबसे पहला फंक्शन है ओव्यूलेशन करवाना, नंबर 1। सेकंड, अब ये जो रेप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है LH, इस रेप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को स्टूडेंट्स फिर एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। इस जो रेप्चर्ड फॉलिकल है इसको एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, एक येलोविश बॉडी में कन्वर्ट करेगा। ग्लैंड्यूलर सेल है वो भी एक ग्लैंड्यूलर है। इसको हम कहेंगे कार्पस ल्यूटिनम। कार्पस मीन्स येलोविश, आई थिंक ल्यूटिनम मीन्स बॉडी, कि एक तरह की येलोविश बॉडी बन जाएगी। कहाँ से आया ये कार्पस ल्यूटिनम? ये LH ने सबसे पहले इसकी रेप्चर करवाने के बाद इसको तब्दील कर दिया किसमें? कार्पस ल्यूटिनम में। कार्पस ल्यूटिनम भी एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है, किसकी तरह? सेकेंडरी फॉलिकल की तरह। तो कार्पस ल्यूटिनम भी एक तरह के हार्मोन रिलीज करेगा, उस हार्मोन को हम कहेंगे प्रोजेस्टेरोन। उस हार्मोन को हम कहेंगे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जब एग रिलीज हुआ, अब ये एग ने जाना है कहां पे? एग ने जाना है यूट्रस में। अब ये यूट्रस अपने आप को, इस एम्ब्रियो को हम कहते हैं कि इम्प्लांट होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा गया है। तो यहाँ पे गौर से सुने स्टूडेंट्स, प्रोजेस्टेरोन कहां से रिलीज हुआ? कार्पस ल्यूटिनम से। एस्ट्रोजन कहां से रिलीज हुआ? सेकेंडरी फॉलिकल से। एस्ट्रोजन को किसने रिलीज करवाया? क्वेश्चन बनते हैं, एस्ट्रोजन को किसने रिलीज करवाया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रोजेस्टेरोन को किसने रिलीज करवाया? LH ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने कहां से रिलीज करवाया? कार्पस ल्यूटिनम। अगर ये फिर आगे और भी बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये कार्पस ल्यूटिनम प्रेगनेंसी के तकरीबन 9 डेज के बाद 14 दिन तक आहिस्ता आहिस्ता ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऐसे एक स्मॉल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कार्पस अल्बिकन्स। ये हम आगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्पस अल्बिकन्स। तो ये थे स्टूडेंट्स ओरी के ऊपर हमने ये पढ़ा। FSH और LH का फंक्शन क्या है? ओजेनेसिस करवाना, एक ही फॉर्मेशन किस तरह होती है, ये एक ही फॉर्मेशन और ये प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट्स एंड सो ऑन, टर्शियरी वगैरह भी इस तरह बनते रहते हैं। तो और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज हुए? अब हम आते हैं कि इन दो का मेल गोनेड्स के ऊपर क्या काम है। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवाते हैं और टेस्टोस्टेरोन कौन करवाते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स ओरी की तरह, टेस्टिस के ऊपर हम आते हैं। ये टेस्टिस के ऊपर जो पर्दा है इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। इसको हम कहेंगे स्क्रोटम। अच्छा, बहुत से सुने स्टूडेंट्स, FSH और LH ने कलेक्टिवली, दोनों ने इकट्ठे काम किया किसके ऊपर? मेल गोनेड्स के ऊपर। इसी तरह ये काम कर रहे हैं किसके ऊपर? फीमेल गोनेड्स के ऊपर। अगर FSH ना होता, यहां पे अगर FSH ना होता तो क्या ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेकेंडरी या प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता? क्या प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता? अगर FSH ना होता स्टूडेंट्स तो क्या एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन होती? नहीं, कभी भी नहीं होती। इसी तरह अगर LH ना हो तो क्या ये ओव्यूलेशन होगा? अगर LH ना हो तो क्या ओव्यूलेशन होगा? नहीं, ओव्यूलेशन नहीं होगा। यानी इस ग्राफियन फॉलिकल को रेप्चर करवाना किसका काम है? LH का काम है। अब चूंकि कहने का मतलब ये है कि ये दो हार्मोन इकट्ठे काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर के मेल और फीमेल गोनेड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों हार्मोन को हम कहते हैं साइनर्जिसिक हार्मोन। FSH एंड LH एक्ट इन कंबाइंड फॉर्म, दोनों कंबाइंड फॉर्म में काम कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड साइनर्जिसिक हार्मोन। ये पॉइंट्स भी कवर हुआ। अब हम आते हैं मेल टेस्टिस के ऊपर, इसका क्या काम है स्टूडेंट्स। अगर हम मेल की बात कर ले, स्क्रोटम में 2 टेस्टिस पड़ी हुई हैं, पेयर फॉर्म में है टेस्टिस। सबसे पहले अगर हम बात कर ले, यहाँ पे इधर ही हम साथ साथ लिख देते हैं, यानी FSH है पहले। अगर हम बात कर ले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये टेस्टी है स्टूडेंट्स, ये टेस्टी है, एक टेस्टी है, ये टेस्टी है।
टेस्टी में एक हाईली क्वाइल ट्यूब मैंने बनाया है। अब चूंकि इसको हमने इतने डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ना है। इस हाईली क्वाइल ट्यूब को हम कहते हैं सेमिनिपेरियस ट्यूब्यूज। सेमिनिपेरियस ट्यूब्यूज, सेमिनिपेरियस ट्यूब्यूज में कुछ सेल्स यहाँ पर हैं, ये सेल्स आप देख सकते हैं, ये कुछ सेल्स हैं यहाँ पे। इस सेल्स को हम नाम देते हैं सेरेटोली, सेरेटोली सेल्स। इस सेल्स को क्या नाम है? सेरेटोली सेल्स। अब सबसे पहले एफएसएच आ करके कौन से सेल्स को स्टिमुलेट करेगा? सेरेटोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। किसके? मेल गोनेड्स के, यानी टेस्टी में जो सेमिनिपेरियस ट्यूब्यूज में जो सेल्स होते हैं, ये एफएसएच आकर के उस सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। जब ये सेल्स स्टिमुलेट होंगे, जब सेरेटोली सेल्स स्टिमुलेट होगा, तो ये सेरेटोली सेल्स करेंगे क्या? ये सेरेटोली सेल्स यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाना किसका काम है? यहां पे आप लिख लें, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाना किसका काम है? एफएसएच का काम है। एफएसएच कौन से? अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पिछले साल इंडिकेट में आया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना के लिए एफएसएच कौन से सेल को स्टिमुलेट करेंगे? सेरेटोली सेल को स्टिमुलेट करेंगे, या यहाँ पे एक और सेल भी है लाइडिंग सेल को स्टिमुलेट करेंगे, या 2-3 और भी ऑप्शन दिए थे। तो एफएसएच सबसे पहले सेरेटोली सेल्स को स्टिमुलेट करके क्या करवाएंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद एलएच, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच आ करके यहाँ पे मैंने इंटरस्टिशियम में, इस इंटरस्टिशियम में कुछ सेल्स बनाए हैं। इस सेल्स का एक स्पेसिफिक नाम है, इस सेल्स का नाम है लाइडिंग सेल। लाइडिंग सेल, लाइडिंग सेल, या इसी का नाम है इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग सेल भी कहते हैं। ICSH में लिख देता हूं, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। किसको? यहां पे बल्कि मैं लिख देता हूं LH को मेल में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइडिंग सेल है, इसका दूसरा नाम ये है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल इसका दूसरा नाम है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH क्यों कहा गया है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कौन से सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं? ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसी वजह से इसको नाम दिया है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको LH क्यों कहा गया है? जिस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि FSH को पॉलिकल क्यों कहा गया है, इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है, इसको आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेल जो है, ये कौन सा हार्मोन जो है उस सेल पे काम करेंगे? तो LH जो है, L स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग। अब यहाँ पे सेल जो है लाइडिंग, स्टैंड L, इसका भी स्टार्ट L से है, ये भी स्टार्ट और L से। इसी वजह से आपने इसको याद रखना है कि कौन से सेल जो है, कौन से हार्मोन जो है उस सेल को स्टिमुलेट करेंगे। तो LH आ करके इस लाइडिंग सेल पर काम करेंगे। ये जो LH है स्टूडेंट्स, ये LH आ करके इस सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। कौन से सेल को? लाइडिंग सेल को। जब ये लाइडिंग सेल को स्टिमुलेट करवाएंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे मेल हार्मोन्स की प्रोडक्शन होगी, टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन कौन करवाते हैं स्टूडेंट्स? असल में LH। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवाते हैं? FSH। इसी वजह से अब यहां पर भी FSH एंड LH दोनों कोलेक्टिवली एक साथ काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं साइनर्जेसिक हार्मोन। तो ये था स्टूडेंट्स गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इनके फंक्शंस। फिर से मैं अगर क्विक रिव्यू करवा दूं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है FSH एंड LH फीमेल के ऊपर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन जो है ये होते हैं, प्लस ओओजेनेसिस करवाते हैं। एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन FSH करवाते हैं, प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन कौन करवाते हैं? वो LH करवाते हैं। इसी तरह मेल में FSH सेरोटोली सेल को स्टिमुलेट करते हैं। जब सेरोटोली सेल स्टिमुलेट होते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना किसका काम हुआ? सेरोटोली सेल्स करवाते कौन है? FSH।
LH को मेल में ICSH भी कहा गया है, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा गया है, जो आकर के कौन से सेल को स्टिमुलेट करेंगे, इंटरस्टिशियल सेल को या लाइडिंग सेल्स को। अब ये मैसेज आया कहाँ से स्टूडेंट्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से आया। तो ये था गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोई और हार्मोन जो रह गया है, दो